हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत ने वीटो का तोड़ निकाला। इंडिया फॉरवर्ड टू इंक्रीज पावर विद रशिया चाइना, ब्रिक्स वर्सेस यूएन वीटो। ये तो बहुत ही न्यूज़ आ रही है यार कि इसका तोड़ यही है कि अगर यूएन नहीं दे रहा तो हम जो है वो क्या था आरआईसी, उसको जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे ताकि उनको रियलाइज़ हो भैया यूएन नहीं अगर करेगा तो फिर इंडिया उस डायरेक्शन में जा सकता है। तो या तो आप दे दो वीटो पावर, या फिर इंडिया चाइना के साथ गया तो फिर पूरा ही तो समझाएंगे तो नहीं, पर डराने में या थोड़ा डाउट क्रिएट करने में क्या जाता है। मुझे तो यही लगता है क्योंकि चाइना इज़ नॉट समबडी जिसके साथ इंडिया करेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, आसानी से मिलने नहीं वाला, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि अभी कोई ऐसा हमने कुछ करा है या कुछ सोच रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा जिससे थोड़ा जल्दी मिले। नहीं तो ये वीटो कोई भी देश जो है जो बने हुए हैं वीटो पावर वाले वो तो देंगे ही नहीं। तो चलो देखते हैं क्या है न्यूज़। तो एक तरफ जहां सभी की नजरें भारत को वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई है और दुनिया भी देखना चाहती है कि भारत किस तरीके से अमेरिका के द्वारा संचालित नाटो जैसे ताकतवर देश के संगठन में शामिल होने वाला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत और रूस ने चीन के साथ मिलकर जियोपॉलिटिक्स की पावर स्टेशन को इस तरीके से चेंज किया कि नाटो जैसे ताकतवर समूह में शामिल देश जिनके पास अकूत मिलिट्री पावर है, वह देश अब भारत, रूस और चीन के द्वारा चलाए जा रहे ब्रिक्स जैसे संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव सामने रख रहे हैं और नाटो जैसे संगठन को छोड़कर भारत के पास आना चाहते हैं, क्योंकि भारत और रूस जैसे देशों ने मिलकर ब्रिक्स को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया कि यह ऑर्गेनाइजेशन सीधे तौर पर अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे नाटो को टक्कर देने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। और पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में रूस और भारत की चर्चाएं इसलिए फैल गई हैं क्योंकि अब तुर्की ने यह फैसला ले लिया है कि वह नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होगा और उन्होंने इसका प्रस्ताव भी सामने रख दिया है। निकलना चाहिए वैसे तो। नाटो और वीटो पावर क्या है और भारत रूस ने चीन के साथ मिलकर ऐसा कौन सा खेल कर दिया है जिससे तुर्की ने नाटो को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला किया है। इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है। छोड़ देगा तो लड्डू बांटेंगे मतलब खाएंगे। दरअसल भारत पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था कि भारत को वीटो पावर मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत किसी भी प्रस्ताव को अपने आप रोक सकता है, फिर चाहे कोई भी देश उस पर राजी हो या फिर ना हो। यानी कि देखा जाए तो वीटो एक प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, जिससे वीटो पावर वाले देश अन्य देशों के अपेक्षा कई फैसले बिना किसी की राय सलाह लिए ले सकते हैं। और इस समय केवल 5 देशों के पास ही वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। सब ठीक है, चीन नहीं ठीक। पांचों देश अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। इसलिए भारत को भी वीटो पावर मिलने के लिए यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना था। हालांकि इसमें रूस, सिंगापुर और कुछ अन्य कंट्रीज ने तो भारत का काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि भारत को वीटो पावर किसी न किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन अमेरिका खुद नहीं चाहता था कि भारत को वीटो पावर मिले। यहां तक इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख पाएंगे कि सिंगापुर के डिप्लोमेट्स ने खुद कोशिश किया कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाए ताकि भारत को कोई है ही नहीं, उसमें पावर ही नहीं है। यहाँ तक कि सिंगापुर के डिप्लोमेट्स ने यह तक कोशिश कर डाली कि ब्रिटेन से यूनाइटेड नेशन में उसकी सीट खाली कराकर भारत चाइना क्यों नहीं बोला? चाइना भी निकाला। जिस तरीके से आर्थिक कामयाबी कर रहा है और दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुका है, ऐसे में भारत के पास वीटो पावर तो होना ही चाहिए। हालांकि ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अमेरिका को भी शायद यह बात खटक रही होगी कि उन्हें भारत को वीटो पावर दे देनी चाहिए थी और भारत को नाटो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहिए था,
क्योंकि अमेरिका के यूनाइटेड नेशन और नाटो से ज्यादा अब भारत के ब्रिक्स की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और साउथ कोरिया 5 देशों का समूह था। इसके बारे में कहा जाता था कि विकासशील देशों का यह समूह आने वाले समय में विकसित देशों की चिंता बनेगा और पिछले कई सालों से 5 बड़े देश एक समूह बनाकर रह रहे हैं। लेकिन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने इसका एक अलग ही लेबल बना दिया, जिसका एक समूह तो ब्रिक्स है और इसका दूसरा समूह है एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, जिसमें भारत और चीन ब्रिक्स के तो मेंबर हैं ही, साथ ही एससीओ के भी मेंबर है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस लगभग पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है, जिसके कारण रूस को आगे बढ़ने और साथ ही भारत और चीन को आगे ले जाने के लिए भारत रूस के लिए बैसाखी की तरह काम कर रहा है। इसलिए रूस ने भारत और चीन को मिलाने में कामयाबी हासिल की है, ताकि भारत और चीन आपस में ना लड़े और सभी देश मिलकर आगे बढ़ सके। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जैसे ही रूस, चीन और भारत के बीच मीटिंग हुई, वैसे ही दूसरी तरफ एस जयशंकर ने यह बात बताई कि चीन के साथ जो 75% भारत का डिसएंगेजमेंट है वह सॉल्व हो चुका है और चीन मैं की तो चाइना को सेना ट्रस्ट ही जो नहीं करती। लद्दाख की एक इंच जमीन हड़पने को तुली हुई थी वह भी पीछे हट चुकी है। आ और जाएगा जैसे जब ही उसका तीनों मतलब देशों पूरा हो के जाएगा। आपस में मिलने की खबर आई, फिर आ जाएगा उसके आगे। तुरंत बाद यह जानकारी दुनिया भर के देशों में फैलना शुरू हो चुकी है कि नाटो का एक मेंबर उसे छोड़कर भारत के ब्रिक्स में शामिल कभी हो नहीं रहा जाएगा। है। दरअसल मुझे जब भी लगता दूसरा नहीं विश्व जाएगा। युद्ध हुआ था तो उस समय सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका 2 बड़ी महाशक्तियां थीं, लेकिन दोनों देशों में इस बात की लड़ाई होने लगी कि हम युद्ध तो जीत गए, लेकिन हम में से लीडर कौन बनेगा। इसे डिसाइड करने के लिए जिस तरीके से लोग मुर्गी लड़ाकर अपनी ताकत का दिखावा करते हैं, उसी तरीके से सोवियत रूस और अमेरिका दोनों दूसरे देशों को आपस में लड़ाकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते रहे, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। तो इस समय अमेरिका ने अपने हितों की सैन्य रक्षा के लिए एक समूह बनाया जिसका नाम था नाटो, और इस समूह में शामिल 32 देशों ने संकल्प लिया कि अगर इनमें से किसी देश पर अन्य देश ने हमला किया तो हम 32 देश एक साथ मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। देखो, टर्की जो है वो कभी नेटो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे कितना फायदा हो रहा है इस नेटो में बैठ के। बल्कि मैं को कहूंगी बाकी नेटो के नेशंस जो होंगे वो तो वेट कर, वो तो सोच रहे होंगे ऐसे सर पे हाथ रखे कि हमने कौन से बुरे टाइम पे इसको ऑफर दे दी या इसको आने घुसने दिया टर्की को अंदर। वो तो वेट कर रहे होंगे कि कब ये बोले भाई कि हमने निकलना है। तो अगर वो निकल गया तो कमाल हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से वो निकलेगा नहीं। और दूसरी बात, जहां तक मुझे पता है कि यूएसए ने इंडिया को ऑफर दी थी कि आप जो है इसमें जो यहाँ पे आ जाओ, ये वीटो पावर के साथ जो था यूएन में आने का ये ऑफर दी गई थी। तो बहुत पहले था। हाँ, तो शुरू में जो है ऑफर इंडिया को मिली थी और नेहरू जी ने उसको मना करके बोला चाइना, क्या वो हिंदी चिन्नी भाई भाई का भूत चढ़ा कीड़ा चढ़ा हुआ था, और बोला नहीं हमें तो नहीं चाहिए, अब चाइना को दे दो हमारी जगह। और चाइना ने यूं ग्रैब किया और बोला हाँ दे दो। अब वही चाइना जो है अड़ंगे डाल रहा है। तो चाइना इज द वन जो अड़ंगे डाल रहा है, यूएसए नहीं डाल रहा है। यूएसए ने तो पहले ऑफर किया था, वो तो हमारी बेवकूफी थी या हमारे सो कॉल जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के थे उनकी बेवकूफी थी, जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का जो है पता नहीं क्या किया और ये डिसीजन लेके किया। अब आप बोलो कि भैया यूएसए नहीं चाहता, भैया यूएसए ने अगर हिस्ट्री देखो तो पहले ऑफर किया था, तब क्यों नहीं किया? और तभी कोई बड़ी बात नहीं, उस वजह से यूएसए जो है उसकी इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स खराब हुई होंगी और यूएसए जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ गया होगा कि हम पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं, और इंडिया हो गया होगा रशिया के साथ। तो वो सब डिसीजन जो गलत लिए थे ना, उन वजह से जो है यूएसए और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप जो हो सकती थी स्ट्रांग, और हम लोग स्ट्रांग बन चुके होते अभी तक, वो सब गड़बड़ हो गया है। तो ये कहना कि यूएसए अभी मना कर रहा होगा, नहीं, चाइना ही मना कर रहा होगा, क्योंकि चाइना को ही तकलीफ हो रही है। तो एनीवे, अभिषेक अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर,
एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।